हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हमने ईवीएस के क्वेश्चनों को शामिल कर लिया है और हिंदी के क्वेश्चनों को भी ले लिया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों बीच बीच में मैंने पेडागॉजी के भी क्वेश्चनों को शामिल कर लिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है, अनाज का समृद्ध स्रोत है। दोस्तों, अनाज का समृद्ध स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में सबसे तेज एनर्जी प्राप्त होती है। अब कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में मिलती है तो वो भी जान लीजिए कि जैसे आलू है, शकरकंद है, चावल है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। आगे है, लीची उत्पादन हेतु बिहार का कौन सा राज्य अग्रणी है। तो दोस्तों याद रखिए, लीची उत्पादन हेतु बिहार का मुजफ्फरपुर जिला अग्रणी है। आगे है, ब वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो याद रखिए, ब वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प फ ब भ यानी प वर्ग। और दोस्तों वहीं पर तालव्य की बात कर ली जाए तो तालव्य का च वर्ग होता है, जैसे च छ ज ये सब च वर्ग में आते हैं। और वहीं पर ऊष्म की बात कर ली जाए तो सभी प्रकार के स यानी स ख स ह ये सब ऊष्म व्यंजन होते हैं। और वहीं पर अंतस्थः की बात कर ली जाए तो य र ल व ये अंतस्थः व्यंजन होते हैं। आगे है, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। तो दोस्तों, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, तटीय क्षेत्र हो गया जैसे गुजरात से गोवा, कर्नाटक, केरल, यहाँ के लोग चावल और मछली खाना पसंद करते हैं। आगे है, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई। तो याद रखिए, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित हुई। याद रखिए, 1869 की दशक में विलियम वुंट ने जर्मनी में प्रयोगशाला को स्थापित किया था। आगे है, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को सोखती है। तो याद रखिए, ओजोन परत जो कि समताप मंडल में होती है, वह सूर्य की परावैंगनी किरणों को सोखती है और हमें त्वचा कैंसर से बचाती है। तो याद रखिए, अगर ओजोन परत ना होता तो त्वचा कैंसर का खतरा बना रहता। आगे है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो याद रखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। और वहीं पर व्यंजन की बात कर ली जाए तो व्यंजन 33 होते हैं जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आगे है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति भोजन का संबंध संवेग कौन सा है। तो याद रखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति भोजन का संबंध भूख से है। अगर हमें भूख लगेगी तभी हमें भोजन की आवश्यकता होगी। अगर भय होगा तो हम पलायन करेंगे। अगर घृणा होगी तो जुगुप्सा की तरफ जाएंगे। यदि आश्चर्य होगा तो जिज्ञासा की तरफ जाएंगे, यानी कि जानने की इच्छा की तरफ जाएंगे। भोजन का संबंध संवेग भूख होता है। आगे है, हमारा पहला स्कूल कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिए, हमारा पहला स्कूल परिवार होता है। परिवार से ही बच्चे सीखते हैं। आगे है, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। तो यह किसने कहा है कि शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। तो याद रखिए, अरस्तु जी ने कहा है। और अरस्तु जी ने ही आगमन विधि को और निगमन विधि का प्रतिपादन किया है। आगे है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो याद रखिए, हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों, हिंदी भाषा हो चाहे कोई भी भाषा हो, उसकी अपनी एक लिपि होती है। यदि दोस्तों बात की जाए हिंदी भाषा की तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है, ये आपको याद रखना है। आगे है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो दोस्तों याद रखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया तो 2009 में था, लेकिन लागू 2010 में हुआ। आगे है, संतुलित आहार है। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं। आवश्यक खाद्य पदार्थों का संयोजन। दोस्तों, जो आवश्यक खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें
संतुलित आहार कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण आहार होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन इन सब की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आगे है नवयुवक में कौन सा समास है? तो याद रखिए, नवयुवक में नवयुवक का अर्थ होता है नवधन युवक, अर्थात नया युवक। तो दोस्तों, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो शब्दों को आप तोड़ लिया करिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो नवयुवक में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे है कौन सा खाना जल्दी ऊर्जा देता है? तो दोस्तों याद रखिए, उबले चावल जल्दी ऊर्जा देता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि यह तेज एनर्जी को प्रोवाइड करता है। आगे है रक्त का बहना नहीं रुकता, यह किस विटामिन की कमी से होता है? याद रखिए, विटामिन के की कमी अगर हो जाती है, तो अगर चोट लग जाती है तो रक्त का बहना नहीं रुकता, चाहे जितना भी आप दवा कर लें, पट्टी कर लें, रक्त का बहना नहीं रुकता है। आगे है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, बच्चे अधिक सृजनशील कब होते हैं? जब वे अपनी रुचि से किसी भी गतिविधि में भाग लेते हैं। जब बच्चा सक्रिय रूप से अपनी रुचि से भाग लेता है किसी भी गतिविधि में, तो वह अधिक सृजनशील होता है। आगे है 28 जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, 28 जून 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में स्थित है, वहां पर हुआ था। आगे है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? तो याद रखिए, हस्तशिल्प की शिक्षा मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए। आगे है लंबोदर कौन सा शब्द है? तो लंबोदर का अर्थ होता है जिसका उदर लंबा हो, यानी गणेश जी। तो लंबोदर में हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। तो याद रखिए, बहुव्रीहि समास का कोई भी शब्द हो वह योगरूढ़ होता है, इसलिए लंबोदर शब्द योगरूढ़ शब्द है। आगे है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। आगे है कौन सा कीट सामाजिक प्राणी नहीं है? तो याद रखिए, भृंग कीट जो होता है वह सामाजिक प्राणी नहीं है। सामाजिक प्राणी में दीमक होता है, मधुमक्खी होती है, चींटी होती है, ये सब सामाजिक प्राणी होते हैं। आगे है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो याद रखिए, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होता है। वहीं पर डिस्ग्राफिया की बात की जाए तो डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित विकार होता है, और अगर गणितीय विकार होता है तो उसे डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। आगे है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए दोस्तों, सत्रिया नृत्य जो होता है वह असम से संबंधित होता है। और एक और फैक्ट जानिए कि बिहू असम से ही संबंधित होता है। तो बिहू हो या सत्रिया हो, वह असम राज्य से संबंधित होता है। आगे है बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है। बच्चों में अगर भाषा विकास करना है तो क्या जरूरी है? तो भाषा के प्रयोग के अवसर देना, यह आवश्यक होता है। अगर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं तो बच्चों में भाषा विकास होता है। आगे है भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिनमें सर्वाधिक योगदान है। अगर बच्चों के भाषा के माध्यम से ज्ञान क्षेत्र में भी विस्तृत विकास करना होता है तो सर्वाधिक योगदान विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का होता है, जिसमें बच्चे सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जिससे उनके ज्ञान का क्षेत्र का विस्तार होता है। आगे है भाषा अर्जन क्षमता संबंधित है। तो याद रखिए, भाषा अर्जन क्षमता चौमस्की से संबंधित है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। आगे है पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। आगे है पोर्टफोलियो मदद करता है। तो पोर्टफोलियो क्या मदद करता है? क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। बच्चे ने कितना सीखा है, किस प्रकार से सीखा है, इन सभी का विवरण पोर्टफोलियो में
होता है। इस प्रकार बच्चों के प्रगति का आकलन करने में पोर्टफोलियो मदद करता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम आने वाला है उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।